समाजवादी पार्टी ने 23 मई को विधानसभा सत्र से ठीक पहले वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खां की रिहाई पर खुशी जताई है। 27 महीने बाद आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। वहीं दूसरे नेताओं ने भी खुशी जताई है। आजम खां की रिहाई के बाद सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा कि ये सत्य की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर करारा वार किया। मैं कहता हूं कि सत्यमेव जयते, और इतनी घोर उन्होंने तपस्या की है। जिस तरीके से पिछले 27 महीनों से लगातार उनको कई मामलों में, आप भी जानते हैं, मामलों का स्तर काफ़ी गिरा हुआ था। उसके बाद आखिर उच्च न्यायालय ने उनको अंतरिम जमानत दी है और एक बहुत बड़ी राहत है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आजम खान साहब के साथ लगातार लगी रही है। हर तरीके से विधिक मदद हो सकती है या सहानुभूति तरीके से है उनके साथ है, और हम लोगों के लिए एक खुशी का दिन है। और हम इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हम जानते हैं कि भारत की उच्च न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से सत्ताधीन सरकार गलत आरोपों में समाजवादियों को फंसा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, और ये समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध आगे आने वाले विधानसभा सत्र में भी करेगी। आजम खां से शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल में मिलने भी गए। उनकी इस मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं आजम खां के मीडिया प्रभारी की नाराजगी को आजम की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का आजम खां से मिलने नहीं जाने को लेकर भी काफी हंगामा मचा है। इन सारे विवादों के बीच सपा प्रवक्ता ने आजम खां की नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया है। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा सूचना का अभाव है। जब आजम खान साहब रिहा हुए तो सबसे पहले वो हमारे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के घर में गए और उनसे लंबी बातचीत भी हुई। उन्होंने मीडिया में एक बयान भी दिया है जो पब्लिक डोमेन में है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं हुआ। अपितु उन्होंने ये भी सोचा कि इस तरह की लड़ाई को ऐसे कैसे लड़ा जाएगा, ऐसे किस तरीके से सत्ता से लेके सदन से लेके राष्ट्र तक लड़ेगा, इसके बारे में बात भी हुई। और मुझे नहीं लगता इस तरह की अफवाहें फैला के समाजवादी पार्टी को कोई कमज़ोर कर सकता है। 23 मई से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विधानसभा सदन होगा, जिसमें अखिलेश यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष शिरकत करेंगे। ऐसे में भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिलेगी। ज्ञानव्यापी मथुरा जैसे मुद्दों के बीच सपा दावा कर रही है कि वह सदन में महंगाई, भ्रष्टाचार और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे और योगी सरकार से जवाब लेकर रहेंगे। सपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष ललकारेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मूल रूप है वो ये है समता का आधार, और समता के आधार पे अगर इस प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को 1000 रुपये पे अगर रसोई गैस मिलेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा कोई और मुद्दा जो उच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर ना हम कभी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोई कमेंट करते हैं और ना किसी को करना चाहिए। देखिए, अगर रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे पे अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जनता आपके साथ नहीं लड़ेगी। इस बार हमें पिछली बार से ज़्यादा मैंडेट मिला है, 32% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला है, और उसका सम्मान किया जाएगा। ये हमारे 124 विधायक गठबंधन दल के साथ में पुरजोर से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती, इन सब पे आवाज़ उठाएगी। और आप देखिएगा, एक बहुत ही मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ललकारेगा। समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सदन काफी हंगामेदार होगा। लेकिन सपा प्रवक्ता कहते हैं कि हंगामेदार नहीं होगा, बल्कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया नेता मिला है और इसका तेवर तो दिखाई देगा ही। साथ ही योगी सरकार को अब जनता के मुद्दों पर जवाब देना ही होगा। हंगामेदार की बात मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बात को रखना, इस लोकतंत्र में अगर आप विचार से असहमत हैं तो उसको कुचल देंगे, इसका विरोध तो हम करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अपनी विचारधारा रखनी है, अपनी बातें रखनी है, और वो रखी जाएगी। और 124 विधायक सक्षम हैं, और अब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खुद नेता सदन दल हैं, विरोधी दल हैं, वो बिल्कुल बात को रखेंगे। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से, जिस साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से गरीब, इस प्रदेश के दलित, पिछड़ों की आवाज़ें उठाई जा सकती है, वो एक अपने आप में अविश्वसनीय होगा। आप देखिएगा कि 23 मई से होने वाले विधानसभा सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जवाब चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, जवाब देना पड़ेगा उनको।
समाजवादी पार्टी सदन में भाजपा की योगी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। यही कारण है कि 21 मई को उसने पहले ही अपने विधायकों की एक बैठक बुला ली है, जिसमें सदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही जनता के सवालों को सदन में उठाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सदन के हंगामेदार होने की पूरी संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।